मौसम तब्दील हो रहा है। जब मौसम तब्दील होता है तो ये सारी बीमारियां, बुखार का चढ़ना या नज़ला, खांसी, ये सब चीज़ मौसमी असरात की अगर हम बात करें, ये इस वक्त सिर्फ बच्चों को अपनी लपेट में नहीं बल्कि बड़ों को भी अपने लपेट बच्चों में। लेकिन बच्चों की वजह मैंने बताई कि उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। अब एक तो बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए चेंज होता है, ठीक है, तो उससे भी बहुत सारे मामला। और बुनियादी चीज़ ये है मौसमी असरात से अपने आप को महफूज रखने की, वो है शहद। मौसम के हवाले से, अब बदलते हुए मौसम में या फिर सर्दियों में शहद का इस्तेमाल आप रखिए। हमारे पास सारे अक़साम मौजूद हैं। शहद की जितनी भी अक़साम हैं वो सब हमारे पास मौजूद होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी है। खालिश शहद जो है वो आसान कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, कि लोगों तक एक खालिश चीज़ जो है वो आप प्रोवाइड कर जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। खालिश शहद नेक्टरानी के नाम से हम पूरे पाकिस्तान भर के अंदर हम देते हैं। हमारी डिलीवरी है और लोग हमसे रब्ता करते हैं फ़ोन के ऊपर। हम पूरे पाकिस्तान में। हकीम साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम। हकीम साहब, हमारा आज का जो टॉपिक है वो वायरल फ़ीवर के हवाले से है। आप ज़रा कुछ रहनुमाई हमारी कीजिए कि जैसे आजकल देखा गया है कि गर्मियों से सर्दी की तरफ जो है मौसम कन्वर्ट हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे और बड़े जो है वो नज़ला, खांसी, बुखार इस टाइप की चीज़ों में जो है घिरे हुए हैं। अब आप ये बताइए कि इसकी क्या वजूहात हैं और क्या इसके इलाज वगैरह हैं, ये सब कुछ बताइए। देखें, इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है। जब मौसम तब्दील होता है तो ये सारी बीमारियां, बुखार का चढ़ना या नज़ला, खांसी, ये सब कुछ आम होने लगता है। और ख़ास तौर पर ये चीज़ें बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होती हैं, बच्चों के अंदर बहुत आम होती है, क्योंकि बच्चों का बहरहाल इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ों के मुकाबले में थोड़ा सा वीक होता है। तो एक तो इनका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं वो आप इनको खिलाएँ, ताकतवर ग़िज़ाएँ आप इनको खिलाएँ, ताकि हर मौसम की बीमारी इनके ऊपर या फिर बदलता हुआ मौसम इनके ऊपर असरअंदाज ना हो। हकीम साहब, लेकिन देखा गया है कि बच्चे ताकतवर ग़िज़ाओं से तो बहुत ही ज़्यादा दूर भागते हैं, तो माएँ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती हैं, उनके पीछे पीछे भागती हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे कुछ खाने पीने के ऊपर राज़ी ही नहीं होते। देखें, ये तो माँ बाप के ऊपर है कि बच्चों को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। बच्चों की हर बात मानने वाली नहीं होती है, लिहाजा हर बात को बहरहाल माना ना जाए। दूसरी चीज़, मौसमी असरात की अगर हम बात करें, ये इस वक्त सिर्फ बच्चों को अपनी लपेट में नहीं बल्कि बड़ों को भी अपने लपेट में लिए हुए हैं। और मज़ीद जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा, अभी आप देखिएगा ई केसेस बहुत आएंगे, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। हम देखते हैं ना कि लोग इन मौसमों के अंदर इन सब चीज़ों की बीमारियों के पर मौसमी असरात, मौसमी बीमारी, नज़ला, खांसी, बुखार, वायरल फीवर, हर किसी को ये मसला लाहक होता है, ख़ास तौर पे बच्चों में। लेकिन बच्चों की वजह मैंने बताई कि उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। अब एक तो बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए उनको ग़िज़ा अच्छी खिलाएं। अब वो कैसे खिलाना है वो पेरेंट्स का काम है। दूसरी बात, क्योंकि टॉपिक हमारा ये है कि मौसमी असराती जो बीमारियाँ हैं ये बच्चों पर असरअंदाज हो रही हैं, इनका इलाज क्या है। सबसे पहली चीज़, अभी चूंकि मौसम तब्दील हो रहा है, कभी आप एसी में होते हैं, कभी आप बाहर निकल रहे होते हैं, कभी पंखे में होते हैं, कभी पंखे से निकल रहे होते हैं। टेम्परेचर जब चेंज होता है, ठीक है, तो उससे भी बहुत सारे मामला जन्म लेते हैं। तो अभी ये मामला बढ़ेंगे, इसके लिए एहतियाती तौर पर पहले से ही हम अगर तैयारी कर लें। उस तैयारी के अंदर सबसे बेहतरीन और बुनियादी चीज़ ये है मौसमी असरात से अपने आप को महफूज रखने की, वो है शहद। शहद बेहतरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी नेमत अता की है कि जो बंदा शहद इस्तेमाल करता है, एक तो शहद में भी इम्यून पावर मौजूद होता है। शहद बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए आप इसको दूध में डाल के दें। लेकिन अगर बच्चे को या किसी बड़े को इस वक्त बलगम या खांसी है तो बहरहाल दूध में ना ले। इस वक्त इस मौसम के हवाले से, अब बदलते हुए मौसम में या फिर सर्दियों में शहद का इस्तेमाल आप रखिए गर्म पानी के साथ। गर्म पानी में डाल के बच्चों को शहद दीजिए, ख़ुद भी शहद इस्तेमाल कीजिए। और शहद के अंदर बहुत सारे शहद हैं, जैसे छोटी मक्खी का है, बड़ी मक्खी का है, फार्मी है, बेरी है, अजवाइन है, माल्टा, बहुत सारी इसके अंदर मौजूद है। तो हकीम साहब, आप ये बताइए आपके पास कौन से? हमारे पास सारे अक़साम मौजूद हैं। शहद की जितनी भी अक़साम हैं वो सब हमारे पास मौजूद होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी है। खालिश शहद नेक्टरानी के नाम से आप देख सकते हैं, हमारा ब्रांड ये मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में हम इसको डिलीवर करते हैं। अच्छा, हमसे लें या फिर किसी से भी लें तो, लेकिन शहद खालिश होना चाहिए। खालिश शहद की पहचान, लोग परेशान होते हैं कि जी शहद खालिश कैसे है, कैसे, तो इसके लिए बहरहाल एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा ऐसे लोगों से ले लें जिन पे आपका ट्रस्ट है। क्योंकि देखें,
आपकी फील्ड नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपका पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमारी चूँकि फील्ड है, हमें पता है, हमारी तरह से परखते हैं, हमारे मयार के ऊपर जब वो आता है तो हम उसको परचेज़ करते हैं और पैक करके लोगों के लिए पेश करते हैं। ज़बरदस्त, ये एक आपने इनकी लोगों की मुश्किल जो है वो आसान कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, कि लोगों तक एक खालिस चीज़ जो है वो आप प्रोवाइड कर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खालिस शहद नेक्टरानी के नाम से हम पूरे पाकिस्तान भर के अंदर हम देते हैं। हमारी डिलीवरी है और लोग हमसे रब्ता करते हैं फ़ोन के ऊपर, हम पूरे पाकिस्तान में दे सकते हैं। अगर नाजरीन में से भी किसी को, चूँकि बदलते हुए मौसम में आपको शहद इस्तेमाल करना है, ये बेहतरीन चीज़ है, हर घर में होनी चाहिए। ये वो चीज़ है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो ये बेहतरीन बात, हर शख्स को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके नुस्खे की तरफ, जो आपने पूछा कि बदलते हुए मौसम में क्या करना चाहिए जब बीमारी लाक हो। नंबर 1 तो आपने शहद को गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। नंबर 2 आप यूँ कर लीजिए, तकरीबन कोई 10 चम्मच शहद के निकाल लीजिए, और अगर आप कम में बनाना चाहते हैं तो 5 से 6 चम्मच आप शहद के निकाल लीजिए। अगर आप 5 से 6 चम्मच शहद लेते हैं तो 20 दाने बादाम को आप ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, हमारे नाजरीन ये नोट कर लें कि किस तरीके से ये नुस्खा जो है बनाया जा रहा है, ताकि फौरी तौर पे इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए। 5 से 6 चम्मच शहद ले लीजिए और इसी तरह से तकरीबन 20 दाने बादाम को ग्राइंड कर लीजिए, वो पाउडर बन जाएगा। उसको शहद में मिला लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड कर लें और ये एक पेस्ट बन जाएगा। इसको मिक्स कीजिए, मिक्स करके 1 टीस्पून लेके, एकदम पूरा नहीं खाना है, बल्कि इसको थोड़ा थोड़ा करके उतारना है, चाटना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके उतारना है। 1 चम्मच 2 चम्मच लिया जा सकता है। शहद की ज़्यादती बहरहाल या किसी भी चीज़ की ज़्यादती को पसंद नहीं किया गया है, तो 1 से 2 चम्मच, अगर बड़ा है तो छोटा बच्चा है कोई 2-4 साल का, तो 1 चाय का चम्मच इसको आप दिन में दे सकते हैं। और यकीनन ये इतना लजीज नुस्खा होगा क्योंकि इसमें बादाम भी इंक्लूड है, तो बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे शहद और बादाम। और बच्चों को देखें, रोकना भी नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों से। हम फजूलियात बच्चों को दे रहे होते हैं, बाहर की चीज़ें बच्चे खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। जब इन फजूल चीज़ों को हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो ये जो ताकतवर चीज़ है इसको हम बच्चों को देने में ना जाने हमें क्या होता है कि जी इतना महंगा शहद है। भाई शहद महंगा है, आपकी सेहत से बढ़ के थोड़ी, आपके बच्चों की ना, बच्चों की जिंदगी से बढ़कर है। आप अपने बच्चों को तमाम चीज़ें दे देते हैं, ठीक है, बाहर का 5,000 रुपए का पिज़्ज़ा लिया है, ये लिया है, वो, ये तो बेहतरीन कुदरती चीज़ है जिसे अल्लाह ने कहा फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। इसको आप दें बच्चों को, मौसमी असरात से बच्चे महफूज रहेंगे। एक और नुस्खा बता देता हूँ, ये एक बूटी होती है कस्ते शीरी के नाम से, ठीक है। इस बूटी को लकड़ी की तरह होती है, इसको भी आप बाहर से पिसवा लें, पिसी भी मत लें। अच्छा। ये बूटी को आप पिसवा लें और इसको भी आप शहद के साथ थोड़ा सा शामिल कर लीजिए, यानी तकरीबन 15 ग्राम 20 ग्राम कस्ते शीरी की जो बूटी है वो तकरीबन 1 पाव शहद के अंदर आप शामिल कीजिए, उसको मिक्स कीजिए और मिक्स करके आप उसको इस्तेमाल कीजिए। यकीनन ये भी बच्चों के लिए और बदलते हुए मौसम के लिए, मौसमी असरात के लिए बहुत अच्छा है, नज़ला खांसी बुखार के लिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। अच्छा हकीम साहब, आप ये बताइए कि आपके पास क्या ऐसी तैयार चीज़ें मिलती हैं, जैसे बादाम वगैरह ग्राइंड हुए हुए हैं जैसे शहद में, तो ये चीज़ें सब प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे पास नुस्खाजात मौजूद हैं, चूँकि हमारा तो काम ही तिब का है, तो इस हवाले से जितने माजून होते हैं, जितनी अद्वियात होती हैं वो भी हमारे पास मौजूद होती हैं और शहद भी हमारे पास मौजूद होता है। और ये बात मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी अद्वियात हैं तकरीबन वो शहद के साथ मिला के इस बनाई जाती हैं। वजह इसकी ये है कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सबसे बेहतरीन नुस्खा शहद है, सबसे बेहतरीन नुस्खा शहद है। तो हमने तकरीबन हर दवा के अंदर, हर जड़ी बूटी के अंदर हम उसमें शहद को लाजिम मिलाते हैं। एक वजह यह है, और दूसरी वजह ये कि शहद जिस चीज़ में मिल जाता है वो कभी एक्सपायर नहीं होती है। वाओ, बहुत ज़बरदस्त। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे शहद को खाना सुबह और शाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे, बल्कि वो मारूफ वाक़या है कि आप अपनी एक बीवी के गिरते शहद खा कर आए, तो दूसरी बीवी ने कहा कि जी आपके मुंह से जो है वो अजीब सी स्मेल आ रही है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यानी साफ़ सुथरा मिजाज था ना, तो जब आपको ऐसा किसी ने कह दिया उनकी बीवी ने कि आपके मुंह से तो बुरी स्मेल आ रही है, तो अल्लाह के नबी ने उस दिन फिर ये बात कही कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा, जिस पर कुरान की आयत उतरी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था, क्योंकि फ़ायदेमंद चीज़ है ना, और कुरान ने इसको शिफा कहा है। तो ये तो हर शख्स को अपने घर का हिस्सा बनाना चाहिए मौसम के अंदर, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। बहुत सारे लोग गर्मियों में शहद इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं जी शहद की तासीर गर्म है,
जी, तो लोगों में ये बहुत ज़्यादा एक डर बैठा हुआ है कि गर्मियों के सीज़न में हम शहद इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये खौफ और ये डर और ये लाइल्मी है, ये लाइल्मी है। डॉक्टर खालिद गजनवी हैं, उनकी एक किताब है तिब्ब नबी और जदीद साइंस, उसमें उन्होंने लिखा कि शहद की तासीर मुतदिल है। आप गर्मी, सर्दी, ख़िज़ा, बहार शहद को खाएँ। बहुत सारे लोग शहद को गर्मियों में छोड़ के कह देते हैं जी इसकी तासीर गर्म है इसलिए हम नहीं खाते, हालांकि वो गर्म मसाले खा रहे होते हैं, वो चाय पी रहे होते हैं, सब कुछ खा रहे होते हैं, शहद को छोड़ देंगे। यानी ये मैं तो समझता हूँ शैतान की कोई साजिश है कि इतनी अजीम चीज़ से जिसका तस्करा कुरान ने किया, जिसके अंदर शिफा है, 12 महीने की शिफा है, आप उससे ये कह के दूर होगा शहद की तासीर मुतदिल है, शहद की तासीर गर्म है। हालांकि शहद की तासीर मुतदिल है, आप गर्मी सर्दी सब मौसमों में इस्तेमाल करें। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कमज़ोर मुसलमान से ताकतवर मुसलमान बेहतर है। जी बिल्कुल, कमज़ोर मुसलमान से ताकतवर मुसलमान बेहतर है। अल्लाह ने भी ताकतवर मुसलमान को पसंद किया और शहद में ताकत ही ताकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद में और हिजामे में शिफा है। फरमाया 3 चीज़ों में शिफा है, एक आग से दागने में, एक हिजामे में और एक शहद में। फरमाया आग से दागना मैं अपनी उम्मत के लिए पसंद नहीं करता, अलबत्ता शहद और हिजामे को मैं अपनी उम्मत के लिए पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, आपने इतनी मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन को प्रोवाइड की। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।